की चाल, बाज की नज़र और पेशवा बाजीराव की तलवार पर कभी शक नहीं कर सकते। आप सभी को मेरा प्रणाम। तो आज हम चलते हैं मध्य प्रदेश के रावेरखेड़ी जगह पर, जहां पर प्रथम पेशवा बाजीराव की समाधि बनी हुई है। तो आइए चलते हैं, समाधि के दर्शन करते हैं। और बड़े दुख की बात यह है कि इस समाधि के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने देश के मराठा सैनिक पेशवा बाजीराव की समाधि के दर्शन करा सकूं, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी इसके बारे में जानकारी हो सके। और जहां तक मेरा मानना है कि हमने इतिहास में मुगल शासकों के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन पेशवा बाजीराव के बारे में बहुत कम इतिहास के अंदर वर्णन है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से इस समाधि का दर्शन करें, उसके बारे में जानकारी ले सकें। इंदौर से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर नर्मदा के तट पर स्थित रावेरखेड़ी में बाजीराव पेशवा की समाधि है। यहाँ का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी है। यह रावेर गांव के पास खेड़ी गांव में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। पेशवा बाजीराव का जन्म 18 अगस्त 1700 में नासिक के पास सिन्नर में भट्ट परिवार में हुआ था और 28 अप्रैल 1740 में मात्र 40 वर्ष की आयु में इनका श्रीमंत पेशवा बाजीराव का निधन रावेरखेड़ी में हुआ। मराठा सल्तनत का यह महान योद्धा दिल्ली से एक युद्ध जीतकर लौट रहे थे और बीमार पड़ने के कारण उनका यहाँ निधन हुआ। 18वीं शताब्दी में ही उनके एक सेना के अधिकारी ने यहाँ उनकी समाधि बनाई, जहाँ एक सुंदर छतरी भी है और यह परकोटी से घिरी हुई है। इसमें कुछ कोठियाँ भी बनी हुई हैं। आश्चर्य हो रहा है कि इतने बड़े योद्धा के बारे में हम कितना कम जानते हैं। अतिशयोक्ति लगेगी, पर पिछले 2000 वर्षों में भगवा भारत का सबसे बड़ा नक्शा उसी योद्धा ने बनाया था। ईसा के बाद हिंदुओं का सबसे बड़ा साम्राज्य उसी के समय खड़ा हुआ। पेशवा बाजीराव अपने जीवन में कुल 43 युद्ध लड़ते हैं और 43 जीतते हैं। 100% जीत। 10 से अधिक युद्ध लड़ने वाले योद्धाओं में ऐसा रिकॉर्ड किसी और का नहीं। बाबर का नहीं, औरंगजेब का भी नहीं, यहाँ तक कि अकबर का भी नहीं, रुकिए नेपोलियन का भी नहीं और सिकंदर का भी नहीं। सिकंदर तो भारत में 2 बार हारे। अकबर कभी मेवाड़ से जीत नहीं सके। औरंगजेब की सेना को 20 बार अहोम हराए। नेपोलियन तो पराजित होकर कैद में मरे, पर बाजीराव अपने एक भी अभियान में असफल नहीं हुए। बाजीराव कभी पराजित नहीं हुए। वे इकलौता योद्धा थे जिनके लिए कहा जा सकता है जो जीता वह बाजीराव। उस युग में भारत की ऐसी शक्ति नहीं थी जो बाजीराव बल्लाड़ भट्ट से पराजित ना हुई हो। मुगल, निजाम, पुर्तगाली अपने युद्ध के उस सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार ने समूची भूमि अपने पैरों तले रौंद दी थी। शिवाजी महाराज के पोते छत्रपति शाहूजी महाराज लगभग 15 वर्षों तक मुगलों के यहाँ बंधक रहे थे। उन्हीं शाहूजी महाराज के ध्वज तले बाजीराव ने केवल 500 घुड़सवारों के बल पर मुगल सम्राट को 3 दिन तक लाल किले में लगभग बंधक बनाए रखा। और यह भी हुआ जब मुगल भारत की सबसे बड़ी शक्ति थे। सन 1299 में महाराज कर्णदेव बघेल की अलाउद्दीन खिलजी से पराजय के साथ ही गुजरात विदेशों के कब्जे में गया। उसे 450 वर्ष बाद बाजीराव ने छुड़ाया। मालवा 1305 से विदेशियों का गुलाम था, उसे भी बाजीराव ने मुक्ति दिलाई। 80 साल की उम्र में राजा छत्रसाल जब मुगलों से घिर गए और बाजी राजाओं से कोई उम्मीद न थी, तो उम्मीद का एकमात्र सूर्य था ब्राह्मण बाजीराव बल्लाड़ पेशवा। एक राजपूत ने एक ब्राह्मण को खत लिखा, जो गति ग्राह गजेंद्र की, सो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की, बाजी राखो लाज। जिस प्रकार गजेंद्र हाथी मगरमच्छ के जबड़ों में फंस गया था,
ठीक वही स्थिति आज मेरी है। आज बुंदेल हार रहा है। बाजी, हमारी लाज रखो। ये खत पढ़ते ही बाजीराव पेशवा भोजन की थाली को छोड़कर उठे तो उनकी पत्नी ने कहा, खाना तो खा लीजिए। बाजीराव ने कहा, अगर मुझे पहुंचने में देर हो गई तो इतिहास लिखेगा कि एक क्षत्रिय राजपूत ने मदद मांगी और ब्राह्मण भोजन करता रह गया। ऐसे कहते हुए भोजन की थाली को छोड़कर बाजीराव अपनी सेना के साथ राजा छत्रसाल की मदद को बिजली की भांति दौड़ पड़े। 10 दिन की दूरी बाजीराव ने केवल 500 घोड़ों के साथ 48 घंटे में पूरी करी, बिना रुके बिना थके। ब्राह्मण योद्धा बाजीराव बुंदेलखंड आया और फंगस खान की गर्दन काटकर जब राजपूत राजा छत्रसाल के सामने रखी तो उन्होंने उनको गले लगाकर कहा, जग उपजे दो ब्राह्मण परशु और बाजीराव, एक ढाई राजपूतिया एक ढाई तुर्काओ। इस समाधि स्थल पर पहुंचने के लिए इस योद्धा को प्रणाम कर आप गौरव से महसूस करेंगे। समाधि के भ्रमण के साथ ही इस समाधि स्थल को आप दर्शन करें, इसमें प्रणाम करें और शत शत नमन के साथ समाधि स्थल से आगे बढ़ें। इसी वीडियो के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे चैनल को सराह रहे हैं, मुझे प्यार दे रहे हैं, तो इसी तरह मेरी वीडियो को आप देखते रहें, सराहते रहें, प्यार देते रहें। मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और इस महान योद्धा के बारे में इतना ही कहूँगी कि आप जब भी कहीं मध्य प्रदेश कभी घूमने जाएं तो अपने बच्चों को साथ ले जाएं और इस समाधि के ज़रूर दर्शन करें, क्योंकि पेशवा बाजीराव ने भगवा ध्वज उन्होंने ही भारतवर्ष को दिया था। तो जय जय महादेव, हर हर महादेव।